का बेसिक चैप्टर है और इसका नाम है क्यूब रूट। जो लोग मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक ही आपके लिए आगे के लिए काम आएगा। ठीक है, बड़े बड़े सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में आपको उसका सॉल्यूशन अगर जल्दी से ना आए तो टाइम आपके पास बहुत कम होता है, तो उसी के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन से आपकी शुरुआत रहेगी। तो सबसे पहला इसमें है क्यूब रूट। क्या बोलते हैं इसे? क्यूब रूट। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं घनमूल। घनमूल, ठीक है। और इसका साइन आप जानते होंगे, इसका साइन है यहाँ पर, ये इसका साइन यहाँ पर ये होता है। ठीक है, कैसे निकाल पाएंगे आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट? कितना ही बड़ा नंबर हो, आप उसका क्यूब रूट विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, ये आप आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इसका एक नंबर याद रखना होगा। सबसे पहले काउंटिंग लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमने नंबर लिख लिए 9 तक। ठीक है, और अब इसके आगे 1 8 7 4 5 6 3 2 9। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी परीक्षा में अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर भी ज़्यादा टफ नहीं है। 187 456 329। कोशिश कीजिए 187 456 329। अगर आपको लगता है कि आप याद भी कर लिया और भूल गए तो एग्जाम में क्या होगा, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कहाँ से आए नंबर ये। ठीक है, तो ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आप मैथ्स की सोच रहे हैं तो बेसिक में ही आप पहले ही इसको तैयार कर लीजिए। आपको कम से कम 10 तक तो आने ही चाहिए। स्क्वायर आपको 25 या 30 तक याद होने चाहिए करेक्टली, एकदम आप बोल पाएँ कि इसका स्क्वायर ये है, इसका क्यूब ये है, तो आप मैथ्स में अच्छा करेंगे। ठीक, तो ये नंबर ये आया कहाँ से? ये नंबर कुछ नहीं, ये लास्ट डिजिट है 187 456 329। तो कभी आप भूल गए तो उस नंबर का क्यूब लिख दीजिएगा, आपको याद आ जाएगा उस नंबर के सामने क्या है। ठीक है, तो 187 456 और 329 ये आपको याद होना चाहिए। आप किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, वो नंबर के चाहे कितना बड़ा या कितना छोटा क्यों नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना होगा। सबसे पहले देखते हैं, एक नंबर लेते हैं। अगर आपको दे दिया उसने एग्जाम में 1331, 1331 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप इस नंबर का क्यूब रूट? देखिए, तो सबसे पहले आप 1 2 3 डिजिट के बाद आपको लाइन खींचनी है, हो जाएगा इतना काम। इसके बाद लास्ट का डिजिट कौन है? 1। लास्ट डिजिट को ही देखना है आपको। लास्ट डिजिट 1 है तो यहाँ पर देखिए 1 कहाँ पे आता है, यहाँ पर देखिए 1 तो 1 में आता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद इन तीनों नंबर को नहीं देखना है, सीधा लाइन क्रॉस करनी है और लाइन के आगे कौन सा नंबर है वो देखिए, कौन सा नंबर लाइन के आगे है? 1 है। ठीक है, तो 1 किसका क्यूब होता है? 1। तो जो नंबर लाइन के आगे होगा, जो भी नंबर लाइन के आगे होगा, वो नंबर किसका क्यूब है देखना है। तो 1 तो 1 का क्यूब होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 1, और आंसर हो गया 11। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेंगे। अगर आपको दिया है 1728, अगर आपको ये दिया है तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया है, मैंने कहा 3 नंबर के बाद आप लाइन खींचिए, 1 2 3 लाइन खींच दी। इसके बाद आपने ये 8 जो लास्ट डिजिट है उसको देखना है। 8 कहाँ पे आता है? 8 आपको पता है ये 2 के साथ आता है, 2 का क्यूब 8 होता है, उसे भी तो 2 लिख देना है, बाकी किसी को नहीं देखना है, लास्ट डिजिट देखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद लाइन क्रॉस करनी है। लाइन क्रॉस करके कौन है? 1 है। ठीक है, तो 1 किसका होता है क्यूब? 1 तो 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1, तो आंसर हो गया 12। अगर मैं आपको दूं 2197, यहाँ से अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो फिर आपके समझ में आ गया, 100% आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, डिफरेंट क्यों है ये। यहाँ पर 1 2 3 के बाद लाइन खींचनी है और 7 कहाँ पे आता है? 7 आता है 3 पे, तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। लास्ट डिजिट को ही देखना है और वो नंबर किसके सामने है वो लिख देना है, 3 के सामने है। अब लाइन क्रॉस करो और आगे देखिए कौन सा नंबर है? 2। 2 किसका क्यूब है? ठीक है, 2 बातें ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर।
बातें क्या है वो देखिए, इसको नोट कर लेंगे फिर मिटा दूंगा। पहली बात आपको रखनी है कि लास्ट आपको देखना है, अंतिम अंक देखना है, आपको देखनी है अंतिम अंक आपको देखना है, वो अंक जहां पर भी होगा उसका कोड आप लिख देंगे, ठीक। और दूसरी बात आपको करनी है, आपको 3 अंकों के बाद एक लाइन खींचनी है। अब लाइन के आगे वाला अंक लाइन के आगे वाला अंक किसका घन है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। ये 2 बातें आप ध्यान रखोगे तो आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 2197, अब ये अंक है, कैसे निकालेंगे इसका क्यूब रूट। सबसे पहले आपको करना क्या है, अंतिम अंक देखना है, ठीक है। 1 2 3 के बाद आपको भाई घनमूल में 3 का पेयर बनता है, 3 का जोड़ा बनेगा, और वर्गमूल में 2 का बनता है। तो घनमूल में 3 के बाद लाइन खींचनी है, ठीक है। लास्ट संख्या क्या है, 7 है। 7 कहाँ पे आता है, आपको याद है कोड 187, 3 पे आता है ना, तो 3 लिखेंगे। देखो 3 पे आता है, 7 किसके साथ है, 3 के साथ है। अब आगे वाला अंक किसका क्यूब है, 2 तो किसी का क्यूब होता नहीं भाई, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का सीधा 8 होता है, तो 1 के बाद सीधा 8 ही किसी नंबर का क्यूब होता है, 2 तो होता नहीं। तो क्या करेंगे, यहां पर ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका क्यूब इसके नियरेस्ट हो, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 है, ठीक। छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अब एक नंबर और ले लेंगे, देखिए नंबर ले लेंगे 4096। ये अंक किसका क्यूब है। चलिए सबसे पहले 1 2 3 के बाद आपको लाइन खींच लेनी है, तो लाइन खींचेंगे 3 के बाद ये आपको लाइन खींच लिया आपने, ठीक है। अब देखिए 6 कहाँ आता है, 187456, तो 6 पे आता है, कहाँ पे आता है, 6 पे आता है, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, 4 है, लाइन क्या है 4, वो किसका घन है, 4 किसका घन है, किसी का नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखिए जो इसके नियरेस्ट घन हो। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का तो 8 होता है, वो बड़ा हो जाता है, बड़ा नहीं लिखना, छोटा लिखना है, ठीक है। आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपको 6859, क्या बोला मैंने आपको, क्यूब रूट निकालिए 6859। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 1 2 3 के बाद लाइन खींचनी है, लाइन खींची। अब 9 किसका क्यूब है, 9 किसका क्यूब है, 9 का, सॉरी 9 जो लास्ट अंक है, 9 कहाँ पे आता है, 9 पे आता है। देखिए वैसे भी 9 के क्यूब में 9 ही आता है, ठीक है। आप कैसे बात कर सकते हैं, अब लाइन के आगे जो भी नंबर है वो किसका क्यूब होना चाहिए, नहीं है किसका क्यूब 6, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐसा नंबर रखिए जो इसके नियरेस्ट क्यूब हो। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो, ज़्यादा होता है तो 1 का ही रखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो ये देखिए जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा ना आपने, वो किसके बीच पड़ता है, तो 6 किसके बीच पड़ता है, 6 यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। छोटा वाला लिख देंगे आप, 6 यहाँ पर पड़ेगा, इसलिए छोटे वाले का क्यूब लिख देंगे, तो 1, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करना है इससे, तो कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लिखेंगे 74088, 74088, ये अंक किसका क्यूब है, ठीक है। तो 74088, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 के बाद आप लोग लाइन खींच लेंगे, ठीक है, लाइन खींच लेंगे। और अब देखिए ये जो लास्ट अंक है 8 कहाँ पे आता है, देखिए 8 कहाँ पे आता है, 8 आता है 2 पे, तो क्या लिखेंगे 2, ठीक। आगे क्या है, इस बार डबल डिजिट है, 74 है, क्या है 74। तो आपको पता है इसके नियरेस्ट क्यूब कौन सा होता है, 64 होता है, कौन सा होता है 64 होता है। और देखो 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का 125 होता है, ज्यादा वाले नहीं करना आपको। 74 के नियरेस्ट क्यूब है 64, जो कि 4 का होता है, आंसर 42 इज द आंसर, ठीक है। थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करना है इसे, जो तो देखिए 21952, ये नंबर किसका क्यूब है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको 1 2 3 के बाद आपको लाइन खींच ली है, ठीक है। और 2 कहाँ पे आता है, 2 कहाँ पे आता है भाई, 187456329, ये 2 कहाँ पे आता है 8 पे, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। वैसे भी 8 का क्यूब 512 ही होता है वो तो, ठीक है। और ये आगे डबल डिजिट 21 के नियरेस्ट क्यूब कौन सा होता है भाई,
21 के नियरेस्ट होता है 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27 जो कि 21 ज़्यादा है इसलिए 2 का ही लिख देंगे। 28 इज द आंसर। आपको ये अगर ये समझ नहीं आया तो देखिए 21 किसके बीच पड़ता है, 21 यहाँ पड़ता है 8 और 27 के बीच, तो हमें छोटा वाला लेना है इसलिए 2 ले लिया हमने। ठीक है, 28 इज द आंसर। ठीक, तो ये था किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ देखना ये है कि वो लास्ट डिजिट और लाइन से आगे वाले डिजिट किसका क्यूब है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये नंबर पॉइंट, अगर थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन, अगर ये आप देखते हैं पॉइंट वाले देखते हैं। ठीक है, पॉइंट वाला या फ्रैक्शन वाला अगर आ गया तो कैसे करना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, फाइंड द क्यूब, इस नंबर का क्यूब निकाल के दिखाइए आप। ये लिखा आपने, ठीक है, समझ में आ रहा है, 412/125। ठीक है, ये किसका क्यूब है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन में है ये, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है ये, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाइए वाले। 125 4 जा 500, अब 500 में 12 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा अपॉन 125 हो जाएगा, और ये क्यूब रूट आप उसका बना लीजिए। ठीक है, समझ गए ना आप कैसे किया, ये मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में बदला। 125 4 जा 500 अब प्लस 12, 512 अपॉन 125। अब 512 का आप जानते हो और 125 का आप जानते हो, नहीं तो उसको निकालिए जैसा भी निकाला था आपने। आपको पता है 512 किसका होता है, 512 8 का होता है, और ये किसका होता है 5 का, तो वही करेंगे। 5 1 जा 5, 5 ये 1 3 अपॉन 5 इज द आंसर। ठीक है, चलिए समझ गए मिक्स फ्रैक्शन में कैसा करना है, कोई नहीं, आपको सिर्फ करना वही है, पहले तो आपको नंबर याद होना चाहिए 187456329। अगर क्वेश्चन पॉइंट में आते हैं तो क्या करना है, पॉइंट के लिए ये मेथड सबसे इजी है। ठीक है, पॉइंट को नहीं छेड़ना है, पॉइंट की जो प्लेस है वहीं पर इसको रखना है। देखते हैं क्वेश्चन, एक पॉइंट वाला देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट वाला देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, .216। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रूल वही फॉलो करने हैं, 1 2 3 के बाद आपको लाइन खींच लेनी है। 6 कहाँ पे आता है, 6 पे होता है। ठीक है, वैसे आपको पता है 216 6 का होता है। फिर यहाँ पर देखो 3 जीरो हैं, इन 3 जीरो का एक जीरो बन जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा बनता है ना इसमें घनमूल में, तो इसलिए 3 का 1 बन जाएगा। इन 3 का एक जीरो बना देंगे और पॉइंट वाला अपने स्थान पे ही रहेगा 0.06। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन देगा आपको वो 0.6 0.06 0.006। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं छोटी छोटी गलतियाँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, यहाँ पर आपको 0.1 0.01 0.00 ऑप्शन देगा आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 का जोड़ा 1 2 3 के बाद आपको लाइन खींच लेनी है। ठीक है, और 1 किसका होता है, 1 तो 1 का होता है, और इन 3 का एक जीरो बन जाएगा, और ये 0.01 इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.01 होगा। ठीक, कर लेंगे आप क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, देखो अब एक ही लेक्चर वीडियो में ये सारी बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ठीक है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाया है। अगर आपको कोई भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइए, किसी भी क्वेश्चन का आपकी वीडियो में दिक्कत होती है तो आप बताइए हमें। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको करना क्या है, 187456329 ये आपको याद कर लेना है, और उसके बाद आप बिना पेन चलाए आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, बिना पेन चलाए कैसे करना है आपको, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है इसने 21952। ठीक है, तो आप देखिए 2 कहाँ पे आता है, तो 512 8 का क्यूब होता है, तो 8 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे 21 है तो देखना है 21 के नियरेस्ट कौन सा क्यूब होता है भाई, 27 और वो 9 होता है, उससे पहले कोई नहीं होता। ठीक है, और सॉरी 8 होता है, तो आपको क्या करना है, 21 के साथ क्या लिखना है, 2 लिख देना है। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछेंगे जरूर। ठीक है, आज के लिए इसमें था, इसका प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी रहती है हमें प्रश्न पत्रों में। ठीक है, तो इसमें इतना ही करेंगे आज, कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। ठीक है, चलिए।